हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। स्वागत है आप सभी का नॉरसेट 11 की इस महाजंग में। और आज के सेशन में मैं लेकर के आ रहा हूं वो 200 टॉपिक्स आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों के लिए नॉरसेट 11 के अंदर एक गेम चेंजर्स होने वाले हैं। सभी का स्वागत रहेगा उत्कर्ष अर्थिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, स्वागत रहेगा उत्कर्ष परिवार में। और आज का सेशन उन नॉरसेट 11 एस्पिरेंट्स के लिए डेडिकेटेड रहेगा जिनका सोच, जिनका जोश, जिनका जुनून, जिनका टारगेट सिर्फ एक है और वो है नॉरसेट 11। नॉरसेट 11 को क्रैक करने के लिए कोई नई रणनीति नहीं चाहिए। नॉरसेट 11 को क्रैक करने के लिए बस आप लोगों को एक राइट दिशा में स्मार्ट स्टडी करनी, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के सामने। अगर हम बात करें आप लोगों से नॉरसेट 11 को लेकर के, तो नॉरसेट 11 का जो बेस पॉइंट है आप लोगों के सामने, वो आपके सामने डेट भी क्लियर है, एग्जाम की डेट क्लियर है, रिजल्ट की डेट क्लियर है, प्रीलिम्स की और मेंस की क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। मतलब अब टाइम बहुत कम बचा है। सबसे पहले मैं शॉर्ट व्यू के अंदर आपको बता देना चाहता हूं नॉरसेट 11 को लेकर के, कि नॉरसेट 11 के अंदर आप लोग के सामने इवेंट जल्दी आप लोग को नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। इस समय चॉइस फिलिंग का ऑप्शन चल रहा है, तो वो जल्दी आप लोग के सामने क्लियर हो जाएगा। नोटिफिकेशन जल्दी रिलीज होगा आप लोग के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन जल्दी स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट जल्दी आ जाएगी। लेकिन एक चीज जो आ चुकी है वो है स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड, बोले तो प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम। नॉरसेट 11 का प्रीलिम्स का एग्जाम की डेट है 12 सितंबर 2026 और वो भी है सैटरडे के दिन। यहीं पर बात करें स्टेज फर्स्ट, जो आपका प्रीलिम्स है उसका रिजल्ट कब आएगा, तो 18 सितंबर को आएगा। मेंस का एग्जाम 30 सितंबर को फिक्स है और एक्सपेक्टेड डेट है आप लोग के सामने 10 अक्टूबर। मतलब मैं बोलूं कि आपको प्रीलिम्स और मेंस के अंदर ज्यादा दिनों का गैप नहीं है, जैसा कि होता है हमेशा के लिए। अब आप लोगों को क्या करना है, एक राइट टाइम पे राइट स्ट्रेटजी अपनानी है। हमारे पास में प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग अलग क्राइटेरिया नहीं होते हैं, एक ही तैयारी करनी पड़ती है, पूरे मन के संग में तैयारी करनी पड़ती है, 0 से लेकर 100 तक का पढ़ना पड़ता है। लेकिन पढ़ना क्या है वो इस वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाला हूं। नॉरसेट 11, नॉरसेट 10, नॉरसेट 9, तीन नॉरसेट्स को अगर मैं एनालाइज करूं, नॉरसेट 9 के बाद में प्रीलिम्स में वेटेज रहा है आपको सामने टाइम का, और उन्होंने टाइम को कंप्लीट करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए उन्होंने प्रीलिम्स के पेपर को भी सिनेरियो बेस्ड देना शुरू कर दिया है। इसका मतलब पढ़ते समय सिलेक्शन उसका होगा जिसकी स्मार्ट स्टडी होगी। नॉरसेट 10 का अगर डाटा एनालिसिस करें, कोई खास टॉपिक्स नहीं आए, वही टॉपिक्स है जो कि आप लोग रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हो। जो आप लोग रेगुलर बेसिस के ऊपर पढ़ते हो वही आप लोग के सामने टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हो। अब इसका मतलब क्या है कि उस टॉपिक्स को इस समय जो वक्त है, वक्त रहते रहते सही टाइम पर सही तरीके से कंप्लीट डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। बाद में यह मौका आप लोग को दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, याद रखना। पहले तो आप ये देख लीजिएगा कि जो एग्जाम होगा इसके सामने शॉर्ट डिटेल्स में बात करें तो प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाइंग होता है। सिर्फ ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि यहां पर आप लोग के इतने नंबर आ गए तो क्या होगा, परसेंटाइल पर रिजल्ट निकलेगा, क्वालिफाइंग होगा। पहली बात समझ लेना, मतलब ये एंट्री का गेट है आपके नॉरसेट के 11 को, मेंस को क्रैक करना। और जहां पर आपने मेंस को क्रैक किया वहीं पर आप लोग का रास्ता खुल जाएगा, आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बनने का जो आपने ड्रीम सोचा है वो पूरा हो जाएगा। शॉर्ट में बोले, मोड क्या रहेगा, सीबीटी मोड रहेगा। ड्यूरेशन क्या रहेगा, 90 मिनट के अंदर रहेगा। ठीक है, 90 मिनट के अंदर आपके सामने 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसका मतलब आप लोग के सामने तकरीबन 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन कवर करने का भी टाइम बहुत कम रहेगा। टोटल क्वेश्चंस 100 रहेंगे, टोटल मार्क्स 100 रहेंगे। सब्जेक्ट ब्रेकअप रहेगा नर्सिंग के संग में नॉन नर्सिंग। इसके अंदर 20 क्वेश्चंस की नॉन नर्सिंग के अंदर जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड आएगा और 80 क्वेश्चंस का नर्सिंग आने वाला है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहने वाली है। क्वालिफाइंग परसेंटाइल भी आप लोग के सामने क्लियर है। तुरंत ही आप लोग के सामने डेट क्लियर है, तुरंत ही आपके सामने मेंस का एग्जाम आएगा। ड्यूरेशन आएगी 180 मिनट, टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 160, टोटल मार्क्स रहेंगे 160। टोटल कंप्लीट नर्सिंग के ऊपर ही ओरिएंटेड रहने वाला है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। अब बात करते हैं आप लोगों के सामने कि भाई वो टॉपिक्स को लेकर के कि जिसके अंदर नर्सिंग के अंदर वो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं और कुछ नया पूछा जाता है। तो आप पहले बात अपने दिमाग में ये सेट कर लीजिए कि आपके पास में टाइम कितना है। आपके पास में टाइम कितना है, सितंबर के अंदर आपका एग्जाम है, 12 सितंबर से, मतलब मैं 1 सितंबर कंप्लीट कर लेता हूं। ठीक है, और इस समय क्या चल रहा है आप लोग के सामने, इस समय आप लोग के सामने मई चल रहा है। मई कंप्लीट हो चुका है, मतलब जून मान लेते हैं अपन लोग। अब जून हो गया, जुलाई हो गया और अगस्त हो गया और उसके बाद में सितंबर। तो मतलब 3 मंथ का आपका पास में ड्यूरेशन निकल करके आया। कितना निकल के आया, 3 मंथ का। सबसे पहले हुआ जून, फिर आया आपके पास में जुलाई और फिर आया आप लोग के पास में सितंबर। दोस्तों
ये 3 मंथ है, 3 मंथ के अंदर मैं आप लोगों से ज्यादा नहीं बोलूंगा, 1.5 मंथ के लिए आप लोग कंप्लीट थ्योरी के ऊपर फोकस कर लो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर फोकस कर लो। आप लोगों को अभी एक बात अपने दिमाग में रख लेनी है, जो टॉपिक्स मैं आप लोगों को दे रहा हूं और संग में जो हम यूट्यूब पे आप लोगों को डिटेल में बताते हैं, जैसे कि कावासाकी और जो भी डिजीज हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाने की कोशिश करते हैं, इनके लिए आप लोगों को एक काम करना है, इस 1.5 मंथ में आप लोगों को थ्योरी को देना है और थ्योरी के संग में एलएमआर नोट्स बनाने हैं, लास्ट मोमेंट रिवीजन नोट्स आप लोग को बनाने हैं। अगर आपके पास में ब्रह्मास्त्र आपका रहा, एलएमआर आप लोग का पास में रहा, तो यकीन मानिएगा कि किसी भी कंडीशन में के अंदर आप लोग के यहां पर कोई भी रिवीजन में लास्ट टाइम पे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मेरे को टेंशन हो रही है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या फिर मेरे को टेंशन हो रही है, मेरे को याद नहीं हो रहा है, मेरे नेगेटिव कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं आप लोगों से कि भाई आप लोगों को एलएमआर का यूज क्या रहता है। एलएमआर का यूज क्या रहेगा, याद रखिएगा, एलएमआर की कंडीशन में आप लोगों को लास्ट टाइम पे मूवमेंट पे आप रिवीजन कर लोगे, जिससे आप लोगों को डिप्रेशन फील नहीं होगा, और जहां पर आप लोगों को डिप्रेशन फील नहीं होगा वहां पर आप नेगेटिव कंट्रोल कर लोगे, कंसिस्टेंटली कंटिन्यूअसली पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। 1.5 मंथ कुछ नहीं करना है, 1.5 मंथ के अंदर थ्योरी कवर करनी है। आई अगेन रिपीट, 1.5 मंथ के अंदर थ्योरी कवर करनी है और एलएमआर नोट्स बनाने हैं। वो कौन से 200 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप लोगों को बेसिकली फोकस करना है। वाइटल साइन के अंदर आप लोगों को याद रखना है, ब्लैडर कफ से लेकर के ब्लैडर कफ की साइज तक आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आप लोग आज पहली बार वीडियो देख रहे हो और आप लोगों को ये लगता है कि ब्लैडर कफ की साइज मुझे पता नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है। समझ रहे हैं बात को, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है, याद रखना। तो याद रखिएगा बच्चों कि ब्लैडर कफ की साइज अगर आप लोग को पता नहीं है, इसका मतलब आप लोग को समझ लेना है कि हमारी थ्योरी में कहीं ना कहीं कमी है। वाइटल साइंस के अंदर ब्लैडर कफ को लेकर के, ब्लड प्रेशर को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखें। वेरी मोस्ट कम से कम 200 से 250 बीमारियों की पोजीशन टिप्स पे याद होनी चाहिए, क्यों, कैसे, रेशनल कंप्लीट होना चाहिए। लीगल और एथिकल इश्यूज पे से क्वेश्चन 2 से 3 साल से नहीं आ रहा है तो ये आने की उम्मीद रहेगी। ऑल टाइप्स ऑफ ट्यूब कंप्लीट करके जाना है, नो डाउट। जितने भी प्रकार के आपके सामने आईवी फ्लूइड का भी क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? अरे भाई फ्लूइड का क्वेश्चन आया था कि 100:50:20 फॉर्मूला आया था कि नहीं आया था? 4:2:1 फॉर्मूला आया था कि नहीं आया था? होल्डर एंड सेल्गर मेथड आया था नहीं आया था? तो मतलब इनको कवर करके रखना है, कोई भी रिस्क नहीं चाहिए इस चीज के लिए। नेक्स्ट नंबर पे यूरिनरी कहते सभी प्रकार के ट्यूब सक्शनिंग कंसेप्ट का 2 नॉर्थ साइड से पेपर में नहीं आ रहा है, तैयार होकर के जाइएगा। प्री ऑपरेटिव केयर के अंदर और पोस्ट ऑपरेटिव केयर दोनों आपको कवर होनी चाहिए, प्री और पोस्ट दोनों कवर होनी चाहिए भाई। आप लोग को पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर एटिलेक्टेसिस को प्रिवेंट करना है, डेक्यूबाइटिक अल्सर को प्रिवेंट करना। आप लोगों को एटिलेक्टेसिस, डेक्यूबाइटिक अल्सर या बैड्स और या फिर डीवीटी के फॉर्मेशंस को प्रिवेंट करने के लिए ओटीआईसीयू के प्रोटोकॉल्स में हेलोथेन्स आप लोगों को, वेपोराइजर्स आप लोगों को, एनेस्थेटिक एजेंट्स आप लोगों को, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। सभी प्रकार के इन्फेक्शन क्लियर होने चाहिए। ड्रग कैलकुलेशन आप लोग को पता होनी चाहिए भाई। ड्रग कैलकुलेशन का जब भी आपके सेगमेंट में क्वेश्चन आए तो याद रखना, इसको लास्ट में करने की कोशिश करना, और कैलकुलेशन ऑफ ड्रग निकालने के लिए पूरे विश्वास के संग में आप लोग को करना है कि हाँ मैं निकाल लूंगा। जैसे 20 क्वेश्चन का एक सेगमेंट खोला, 5वें नंबर पे ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, उसको 5वें नंबर वाले को अभी मत करो, लास्ट में करो, सेगमेंट के लास्ट में करना, क्योंकि टाइम कंज्यूमन रहेगा। और आपका ये गौर से समझिएगा, कभी भूलना मत। मान लीजिए ड्रग कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है आपके सामने, एआरडीएस के अंदर कौन सी पोजीशन देंगे। आप लोगों ने एक तो देखते ही आंसर दे दिया, प्रॉन पोजीशन देंगे। यहां पर आप लोग को 1 नंबर मिल गया। एक ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन है जिसके अंदर आप 3 मिनट तक क्वेश्चन निकाल रहे हो, तब जाकर के 1 नंबर मिल रहा है। तो इस वाली बात को भूले ना कि ये दोनों एक ही नंबर इक्विवेलेंट है। तो टाइम को खराब करने के लिए ड्रग कैलकुलेशन को हमेशा वो बीच में देगा, कभी लास्ट में नहीं देगा। बट आप लोगों को क्या करना है, लास्ट में ड्रग कैलकुलेशन ऑफ ड्रग के क्वेश्चन को आपके सेगमेंट में लास्ट में करना है। जितना भी एलएमआर बना सकते हो बना लो, आज का वक्त है, 1.5 महीने का वक्त है। आज की डेट पर, आज के दिन को याद करके आज से ही इन टॉपिक्स के एलएमआर बनाना शुरू कर दो।
इमरजेंसी ड्रग्स आप लोगों के लिए जरूरी है, सभी प्रकार की इमरजेंसी ड्रग्स आप लोगों के सामने मेंशन कर रखी है। आप लोगों को याद रखना है, इमरजेंसी ड्रग्स के एलएमआर आप लोगों को बनाने हैं भाई, हर एग्जाम में काम आते हैं। एट्रोपिन हुआ, एड्रेनलिन हुआ, नॉनएपिनेफ्रिन हुआ, वैंकोमाइसिन हुआ, एमजीएसओ4 हुआ, हिपेरिन हुआ, वॉरफिरिन हुआ, एस्प्रिन हुआ, ये सभी ड्रग्स के बारे में, नाइट्रोग्लिसरिन हुआ, डोपामिन हुआ, डोबुटामाइन हुआ, ये सभी ड्रग्स के बारे में पता, एम्यूडेरॉन हुआ, ये सभी ड्रग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर बोले ड्रग्स के साइड इफेक्ट, क्लासिकल साइन, एक क्लासिकल साइन का एक वीडियो लेकर के आऊंगा रे भाई मैं, उस वीडियो को अपने किताब को कॉपी और दिमाग के अंदर स्कैन कर लेना, हर पेपर में इसमें से 10 क्वेश्चन निकल के आएंगे, याद रखना। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग और ड्रग की एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन आता है, इमरजेंसी ड्रग्स अलग से भी दे रखा है, बाकी का ये सभी टॉपिक्स। नियोनेटल रिफ्लेक्सेस अलर्ट पे रखिएगा, अभी तक नहीं आ रहा है, 2 नॉर्थ सेट से आने के फुल चांसेस रहेंगे। आप लोग के सामने एलएमआर बनाना है, अब आप लोग जीआई ट्रैक का डिसऑर्डर एबनॉर्मलिटीज का आप लोग एलएमआर बनाओ। मात्र मैं कह रहा हूं आप एक दिन के अंदर पूरी पीडियाट्रिक का एलएमआर बना सकते हो। थ्योरी पढ़ने का तो टाइम ही नहीं है, वहां डिटेल में देखना है, क्वेश्चंस कोई निकल नहीं जाए, ये कंप्लीट करना है। और जो भी आप लोगों ने पढ़ रखा है उसको की पॉइंटों को लिखना है, एलएमआर कहलाता है। कहीं दिमाग में आपके ऐसा आ रहा हो कि एलएमआर क्या होता है, तो याद रखें एलएमआर लास्ट मोमेंट रिवीजन पॉइंट होते हैं जिसके अंदर आप की पॉइंट लिखोगे। पीडियाट्रिक के अंदर आप लोग लिख रहे हो गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के अंदर लिख रहे हो पाइलोरिक स्टेनोसिस, तो आप लोग को पता होना चाहिए ऑलिव शेप्ड मास्क होगा, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगा, हिटचर स्प्रुंग्स होगा, आपको पता होना चाहिए ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलन क्या होता है। इसके अंदर आप लोग रिबन लाइक शेप्ड, जो आपको मतलब टोटल ओवरऑल बात करें तो वन लाइनर कंसेप्ट आप लोगों को एलएमआर के अंदर मेंशन करना है। आगे की तरफ बात करें पीडियाट्रिक के अंदर आप लोगों को ये मेन टॉपिक्स है, अबगार स्कोर हुआ, जीसीएस स्कोर हुआ, अबगार स्कोर हुआ, जीसीएस स्कोर हुआ, इन दोनों को आप लोग को कवर करना है, 100% कवर करना है। हॉलिडे सेल्गर मेथड यहां पर और मैंने डाल रखा है, बाकी का आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट नंबर बात करें ब्रेस्ट फीडिंग और कंप्लीमेंट्री फीडिंग आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, वैक्सीनेशन शेड्यूल होना चाहिए, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, कॉन्जेनिटल एनोमलीज, ऑब्स्टेक्टिकल मैन्यूअर्स, साइन ऑफ प्रेगनेंसी, लेबर्स, परप्यूरियम, एपीएच, पीपीएच, सबके सब आप लोग के सामने क्लियर होने चाहिए। मतलब एलएमआर पे वर्क करो, प्रॉफिट में रहोगे। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन आप लोग के सामने, एंटीनेटल केयर, फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रेगनेंसी, आयरन, फॉलिक एसिड, एसेंशियल ड्रग रिक्वायरमेंट, जो आपका अनीमिया मुक्त भारत है, यहीं पर आप लोग को कवर करना है, यहीं पर आप लोग को मेंशन करना है। ओबीजी की सभी प्रकार की ड्रग्स, एंटी साइकेट्रिक मतलब एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस, ओबीजी की सभी प्रकार की ड्रग्स और इमरजेंसी ड्रग्स एक ही कागज पे लिख लेना, एक ही एलएमआर मेंटेन करना। या आपके सामने जो पीसीओएस को आपने पीसीओडी को पीओएमएस कर दिया है, जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है एक वीडियो उस पर भी बना दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं, वहां पर से ये आपके क्वेश्चन फंसेंगे, चिंता ना करें। ये आप लोग के सामने वो टॉपिक्स है जिनके बारे में आप लोग को एलएमआर बना करके रखना है, मोस्टली रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं। ये डायवर्टिकुलाइसिस, बरेट इसोफेगस, ये सभी आप लोग के सामने क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए बच्चों। ऑस्टियोपोरोसिस हो, ऑस्टियोमलेशिया हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, ऑस्टियोस्क्लेरोसिस हो, या फिर आपके सामने ऑस्टियोफाइट्स हो, सभी प्रकार के कंटेंट आप लोगों को एक एक पेज के एलएमआर में कंप्लीट करने हैं। हमारा आज से क्या उद्देश्य रहेगा, हमको एलएमआर बनाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमको जितने भी टॉपिक्स हैं आप लोग के सामने उनके एलएमआर, सभी प्रकार के एनीमिया के अंदर से 5 स्टार पॉइंट लगा रहा हूं, क्वेश्चन फंसेंगे कम से कम 5, प्रीलिम्स और मेंस मिला के 5 क्वेश्चन फंसेंगे, तो तैयार रहिएगा। यहां पर आप लोग आपके सामने जो नर्व इंपल्सिस की पालसी होती है, ब्रेकियल पालसी होती है, जितनी भी होती है सबको कवर करना है। लिथियम भूलना नहीं है, मेंटल हेल्थ एक्ट आप लोग को भूलना नहीं है, ये सभी प्रकार की कमिटीज आप लोग को कवर होनी चाहिए। ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी, चिंता ना करें। बट सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को एक काम करना है, और वो है आप लोग के सामने कि सबसे पहले तो आप लोगों को आज का वीडियो देख करके 200 टॉपिक्स को, वीडियो को रोक करके 200 टॉपिक्स को आप लोगों को क्या करना है, क्लियर पेज के ऊपर मेंशन करना है, वहीं पर उसको अपनी टेबल पे सामने लगा देना है। दूसरे नंबर पर बीच में टारगेट लिखना है अपना, और टारगेट होना चाहिए आप लोग का एम्स। एम्स कौन सा, नॉरसेट 2, नॉरसेट 11, और तीसरे नंबर पर वो आपकी मजबूरी होनी चाहिए, वो आपकी मजबूरी होनी चाहिए यहां पर लिखी हुई, जिस मजबूरी के कारण से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। जब भी आप लोग टूटने की कोशिश करोगे, जिस वक्त आप लोग टूटने की कोशिश करोगे, जब आप लोगों ने वो अपनी मजबूरी को याद किया, तो तुरंत ही आप लोग के अंदर वो ताकत आ जाएगी कि आपका जो साहस है वो टूट रहा है, जो कंसिस्टेंसी है वो टूट रही है, वो कंटिन्यूटी है वो टूट रही है, या फिर
कोई डिप्रेशन आपके ऊपर हावी हो रहा है, कोई भी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा जिस दिन आप लोगों ने अपनी मजबूरी टेबल पे ही देख ली। तो ये तीनों चीजें आप लोग अपने टेबल पर लगा लीजिएगा। ये इंडिकेट करता है राइट टाइम पे, राइट डायरेक्शन से, राइट तरीके से पढ़ाई करने वाली कंडीशन को। कंसिस्टेंसी से पढ़ोगे, मजाल हो जाए जो कोई भी आप लोग को एक बार के लिए डगमगा सके। आप लोग को पता है इस समय आप लोग के सामने देखो, ये आप लोग के फाइनली टॉपिक है, इसके अंदर प्लस माइनस और टॉपिक्स रहेंगे, बट आप लोगों को एक बात अच्छी तरीके से समझ लेनी है, अपने दिमाग में सेट कर लेनी है कि अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के संग में पढ़ोगे तो नॉर्सेट 11 आप लोग का होगा। उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस आप लोगों के लिए इस समय गर्मियों का माहौल बहुत ज्यादा गड़बड़ा रहा है, अच्छी तरीके से पता है, टॉप लेवल की गर्मी चल रही है, तो क्यों ना कुछ बिग समर में बिग ड्रीम्स को लेकर के अब कुछ नया किया जाए। वो क्या नया होने वाला है मैं आपको बता देता हूं। बिग समर सेल स्टार्ट हो चुका है बच्चों, और आप लोग को याद रखना है नर्सिंग के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर, याद रखें नर्सिंग के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे अप टू 90% तक का डिस्काउंट, संग में 6 मंथ की कोर्स वैलिडिटी भी मिल रही है, एक्स्ट्रा मिल रही है। इसका मतलब यदि आप लोग कोई कोर्स खरीदते हो, 1 साल का उसका टाइम ड्यूरेशन है, अगर आप लोग बिग समर सेल के अंदर लोगे तो आपको 1 साल की जगह 1.5 साल की कोर्स वैलिडिटी मिलेगी। यदि आप लोग ऑलरेडी उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के एग्जिस्टिंग पेड यूजर्स है तो आप लोग अगर उसकी वैलिडिटी को बढ़ाते हैं तो 25% की आप लोग को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। इस बार तो कुछ नया होने वाला है, याद रखिएगा। आप लोगों को क्लियर कट मेंशन कर रहे हैं नॉर्सेट 11 2.0 रैपिड बैच। अगर आप लोग आज की डेट पे, क्योंकि नॉर्सेट 11 का आपके सामने टारगेट है, अब आप लोगों में से कई स्टूडेंट 90% ऐसे होंगे जिनके पास में टाइम ड्यूरेशन कम है, एज फैक्टर हो सकता है अत्यधिक प्रेशर हो परिवार का के निकालना नॉर्सेट 11 में ही है, तो आप लोगों के सामने क्या चॉइस बचती है? आप लोग के सामने चॉइस क्या बचेगी, गौर से समझ लीजिएगा। चॉइस एक ही बचेगी और वो है आप लोग के पास में 11 2.0 रैपिड बैच के अंदर आप लोग को ज्वाइन करना है। और यहां पर आप लोगों को रैपिड बैच इसलिए रखा गया क्योंकि गोल ओरिएंटेड नॉर्सेट 11 के कंटेंट के ऊपर वर्क किया जा रहा है। और इस समय अगर आप लोग 20 समर सेल के अंदर इस कोर्स को लेते हो तो आप लोग को अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है, संग में 6 मंथ की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी भी मिलने वाली है। संग में कोर्स की वैधता को बढ़ाते हैं, अगर आप लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेड यूजर्स हैं तो आपको 25% का डिस्काउंट भी मिलेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने सोच लिया भाई कि मेरा तो टारगेट है नॉर्सेट 12, तो आप लोग को 0 से 100 तक की तैयारी के लिए फाउंडेशन बैच भी आप लोग के सामने लेकर के आ रहे हैं। ये आप लोग के सामने कहां से आ रहा है? लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम आ रहा है भाई। ये कहां से आ रहा है? लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम आ रहा है। अगर आप लोग बोले सर हमको लाइव फ्रॉम स्टूडियो चाहिए, भाई ये आपको चाहिए लाइव फ्रॉम स्टूडियो, तो आप लोगों को याद रखना है लाइव फ्रॉम स्टूडियो के अंदर 11 2.0 और नॉर्सेट 12 फाउंडेशन बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इस समय ये जो आपके सामने जो आपको प्राइस दिख रहा है वो किसके ऊपर है? अप टू 90% डिस्काउंट के संग में 6 मंथ के एक्स्ट्रा वैलिडिटी के संग में और कोर्स की वैधता बढ़ाने पे 25% का डिस्काउंट है। तीनों चीजों को याद रखना, आफ्टर डिस्काउंट इसके ऊपर आप लोग को ये बैच मिल रहा है, तो डोंट मिस द चांस। रियल में बताएं ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बच्चों आप लोग के लिए। आरआरबी का अगर आप लोग बैच परचेस करना चाहते हो या बिहार स्टाफ नर्स का बैच परचेस करना चाहते हो, इस समय आप लोगों के लिए बिग समर सेल जो कि 3 जून तक रहने वाली है, डोंट मिस। 3 जून तक रहने वाली है, इसको याद रखना। राजस्थान सीएचओ या फिर हो एमपी सीएचओ, राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर का बैच हो या राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर 2.0 क्रैश कोर्स हो आप लोग के लिए, यह आप लोग को मिलेगा अप टू 90% डिस्काउंट पे प्लस 6 मंथ की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी पे और कोर्स की वैधता बढ़ाने पे 25% का डिस्काउंट। यह है आप लोग के सामने स्पिन मैटर। गौर से समझिएगा, अपने लक को चेक करने की कोशिश करें क्योंकि मेहनत के संग में लक भी बहुत साथ देता है। यहां पर आप लोग के लिए एक बहुत जबरदस्त चीज है और वो है लक। अपना लक को चेक करें। सबसे पहले क्यूआर कोड को स्कैन करें, यहां पर लिंक है क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड को स्कैन करोगे ये स्पिन आपके संग में खोलेगा, ये स्पिन घूमेगा, उसके बाद में आप लोग को घुमाना है और घुमा करके जिस भी % पर आकर के रुकेगा वो एडिशनल और जुड़ जाएगा। और याद रख लेना भाई 75% पे रुका, 10% पे रुका, 15% पे रुका, 50% पे रुका, 25% पे ये स्पिन आपके पास में रुका तो वो और जुड़ जाएगा भाई। तो ये तो बहुत बड़ी बात है आप लोग के लिए, समझ रहे हैं बच्चों। अब आप लोगों को करना क्या है? टेस्ट योर लक टुडे कैसे करोगे भाई? आप लोग जाओगे, सबसे पहले फोन नंबर डालोगे, ओटीपी वेरीफाई करोगे, यहां पर तुरंत ही आपके सामने खुलेगा। ये खुलते ही आपके पास में कूपन कोड जनरेट हो जाएगा। अपना बिग समर सेल में जीते हैं 75% ऑफर का लाभ उठाएं, ये आपके सामने कूपन कोड जनरेट हो जाएगा। तो याद रखें बच्चों, मंथ है 3, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के संग में निकालते हो, मेहनत करते हो तो नॉर्सेट 11 आप लोग का होगा।
अभी मैं इस वीडियो को विराम दूंगा और दोबारा मिलेंगे आप लोगों के संग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।